हेलो दोस्तों, फिर से एक बार हाइब्रिड करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 11 अप्रैल। प्रतिदिन की तरह आज भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे प्रतिदिन ऐसे ही सुबह सुबह आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स से खाना की तरह परोसा जाता है। तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो में ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है हरेंद्र सिंह, अर्नब बनर्जी, मोहम्मद यूसुफ, हंसा मिश्रा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हरेंद्र सिंह। इसका सही आंसर क्या होगा? हरेंद्र सिंह। सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम है, उसका जो नियुक्त किया गया है कोच और सीनियर कोच नियुक्त किए गए वो हरेंद्र सिंह। इन्हें हरेंद्र सिंह के बारे में जानते हैं। 2012 में इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार से ये पुरस्कार मतलब प्रशिक्षण दे रहे व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है। प्रशिक्षण दे रहे व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक पीटर हिग्स का निधन हुआ, ये किस शोध कार्य से जुड़े हुए थे? प्रसिद्ध वैज्ञानिक पीटर हिग्स का निधन हुआ, ये किस शोध कार्य से जुड़े हुए थे? ऑप्शन है गॉड पार्टिकल की खोज से, डीएनए के खोज से, कोविड-19 के खोज से, इबोला वायरस के खोज से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गॉड्स पार्टिकल की खोज से। गॉड्स पार्टिकल की खोज से याद रखिएगा। गॉड्स पार्टिकल जो मतलब ब्रह्मांड को क्या बोलते हैं, जो ब्रह्मांड को एकदम जो ब्रह्मांड को बोले तो एकत्रित करके मतलब जकड़ कर रखता है, उसी को गॉड्स पार्टिकल कहते हैं, याद रखिएगा। जो बिग बैंग थ्योरी थी इसी पे आधारित थी। बिग बैंग थ्योरी गॉड पार्टिकल के मदद से बिग बैंग थ्योरी लाया गया था, याद रखिएगा। बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी पृथ्वी की कैसे ब्रह्मांड की संरचना हुई उसी को बारे में बिग बैंग थ्योरी बताता है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न जॉन एल जैक स्विगॉट जूनियर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, जॉन एल जैक स्विगॉट जूनियर पुरस्कार बता दें तो अमेरिका में दिया जाता है। यह पुरस्कार अमेरिका में दिया जाता है। तो इस 2024 में किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन है इसरो, नासा, जाक्सा, कांसा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसरो। इसका सही आंसर क्या होगा? इसरो। देखिए, इसरो को इसलिए सम्मानित किया जाता है। इसरो को देखिए बता देते हैं कि इसरो को देखिए चंद्रयान 3 के लिए सम्मानित, चंद्रयान 3 का सफल लॉन्चिंग के लिए सम्मानित किया जाता है। चंद्रयान 3 का अच्छा, इसका लॉन्च कब हुआ था? ये तो 14 जुलाई 2023 को, 14 जुलाई 2023 को, याद रखिएगा। और कितने बज के कितने मिनट पर? 2:35 दोपहर में, 2:35 दोपहर, याद रखिएगा, 2:35। अच्छा, वहाँ पे लैंडिंग कब किया? तो 23 अगस्त 2023 को, 23 अगस्त 2023 को वहाँ पे लैंडिंग किया, याद रखिएगा। इसके बारे में और जान लेते हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? विक्रम। चंद्रयान 3 का लैंडर का क्या नाम है? चंद्रयान 3 का लैंडर का नाम है विक्रम। और रोवर का क्या नाम है? प्रज्ञान। रोवर का क्या नाम है? प्रज्ञान, याद रखिएगा। इसका लागत कितना था? 615 करोड़। इसका लागत कितना था? 615 करोड़, याद रखिएगा। इसका लागत कितना था? 615 करोड़। ये किस रॉकेट के अंतर्गत गया था? इसमें कौन सा रॉकेट यूज हुआ था? तो याद रखिएगा LVM 3M4, याद रखिएगा। LVM 3M4 रॉकेट का इस्तेमाल इसमें किया गया था, याद रखिएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे यह जाने वाला चंद्रयान 3 भारत ऐसा देश बना जो चंद्रयान 3 की मदद से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे सबसे पहले गया। चंद्रमा पर जाने वाला चौथा शायद तीसरा देश है, याद रख। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि चंद्रमा पर जाने वाला भारत कौन सा देश है, कितना नंबर पे देश है, याद। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है WHO के अनुसार 2022 में हेपेटाइटिस संक्रमण से भारत में कितने लोगों की मृत्यु हुई है। तो ऑप्शन है 123 लाख, 223 लाख, 323 लाख, 423 लाख। इसका सही आंसर क्या होगा? 123 लाख। WHO के जो WHO ने ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट निकाली है 2024 में, उसमें 2022 की आंकड़ा है 1,23,000 लोगों को 2022 में हेपेटाइटिस से इनका मृत्यु हुआ है। याद रखेगा। हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस सी। याद रखेगा। कोरोना के बाद 2022 में कोरोना के बाद सबसे ज़्यादा मृत्यु किसी में हुआ था? तो सबसे ज़्यादा मृत्यु क्या? हेपेटाइटिस और तपेदिक। हेपेटाइटिस और तपेदिक। तपेदिक को क्या कहते हैं? तपेदिक को ट्यूबरकुलोसिस या शॉर्ट फॉर्म में टीबी कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस शॉर्ट फॉर्म में टीबी। याद रखेगा। तपेदिक को याद रखेगा। अच्छा, ये भी जान लेते हैं ये देखिए, ये एक विषाणु रोग है। वायरल डिजीज है। विषाणु रोग है, वायरल डिजीज है। याद रखिएगा। यह यकृत को प्रभावित करता है। याद रखिएगा। यकृत पर अटैक करता है, प्रभावित करता है। याद रखिएगा। यकृत को अटैक करता है। यकृत में इसके होने से यकृत में सूजन हो जाता है। याद रखिएगा। ये भी अगला प्रश्न है ICC ने मार्च 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ कमिंदु मेंडिस को चुना है। वह किस देश के क्रिकेटर है? याद रखेगा। ICC ने 2021 से मई 2021 से प्लेयर ऑफ द मंथ चुनने का घोषणा की। तो मई 2021 से चुना जा रहा है। तो हाल ही में मार्च 2024 में प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष किसे चुना गया है? ICC ने किसे चुना है? तो ICC ने चुना है कमिंदु मेंडिस को चुना है प्लेयर ऑफ द मंथ। मार्च 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ कमिंदु मेंडिस को चुना है। वह किस देश के हैं? तो आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो आप लोग को पता होगा। ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। ये भी याद रखिएगा। ICC ने मार्च 2024 के लिए मतलब महिला टीम में प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुनी है? तो महिला टीम में प्लेयर ऑफ द मंथ मेया बाउचर को चुनिए। याद रखिए। मेया बाउचर को मार्च में प्लेयर ऑफ द मंथ चुनिए, जो इंग्लैंड की खिलाड़ी है। कहाँ की है? इंग्लैंड की खिलाड़ी। याद रखेगा। इंग्लैंड की खिलाड़ी है। याद रखेगा। फरवरी 2024 में प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया था? तो यशस्वी जायसवाल को चुना गया था। याद रखेगा। प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। याद रखेगा। अगला प्रश्न है वैश्विक हवाई अड्डा संचालन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है श्रीनिवास पालिया, मिनेश शाह, जयराम सनगुमान और राकेश मोहन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जयराज सनमुगम। याद रखेगा। इसका सही आंसर क्या होगा? जयराज सनमुगम। याद रखेगा। अगला प्रश्न ये भी याद रखेगा। वैश्विक हवाई अड्डा संचालन का प्रमुख जो चुना गया है वो जयराज सनमुगम को चुना गया। यह एयरलाइन है। याद रखिएगा। जो भारत का हवाई अड्डा है वो टाटा के स्वामित्व के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी के स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम का आयोजन किस देश में किया गया? इसका शॉर्ट फॉर्म बोले तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं
याद रखिएगा IPFP। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी के स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर। इसका सही आंसर क्या होगा? सिंगापुर। देखिए इसके अंतर्गत 14 देश आते हैं, इसके अंतर्गत 14 देश आते हैं। इसका जो लक्ष्य है वो प्रशांत महासागर में आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाना, आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अफ्रीका के लंबाई तक दौड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? अफ्रीका के लंबाई तक दौड़ने वाले पहले व्यक्ति, इसका मतलब है अफ्रीका का जो मानचित्र है, अफ्रीका का जो मानचित्र है उसके उत्तरी बिंदु से लेकर दक्षिणी बिंदु तक लंबाई तक दौड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो ऑप्शन है कृष्ण प्रकाश, हार्डेस्ट गीजर, थॉमस सुलियोग, फेलेटी टियो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हार्डेस्ट गीजर। याद रखिएगा यह 352 दिन 16 घंटा में पूरा किए, 352 दिन 16 घंटा में पूरा किए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है शक्ति संगीत और नृत्य का उत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन है संगीत नाटक अकादमी, साहित्य नाटक अकादमी, GD बिरला फाउंडेशन, नेशनल स्कूल ड्रामा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? संगीत नाटक अकादमी, याद रखेगा। अगला प्रश्न, स्विगी ने पानी पर फूड डिलीवरी सर्विस कहाँ शुरू किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्विगी जो 2014 में लॉन्च किया गया था, स्विगी की स्थापना 2014 में हुआ था। कितना में? 2014 में हुआ था। ये फूड सर्विस प्रोवाइड करती है, याद रखिएगा, फूड सर्विस प्रोवाइड करती है। तो यही स्विगी जो है वो मतलब रोड क्या बोलते हैं, ये परिवहन रोड सड़क से स्थल पर फूड सर्विस प्रोवाइड, पर हाल ही में ये पानी पर फूड डिलीवरी सर्विस शुरू की है। ये कहाँ शुरू की है? तो ऑप्शन है कारगिल, श्रीनगर, देहरादून, शिमला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? श्रीनगर में जो डल झील उसमें शुरू किया गया है, छोटे छोटे जो बोट है उसके द्वारा, याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि जो मेरे प्रतिदिन के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा प्रतिदिन 10 प्रश्न से ना जाने 50 प्लस प्रश्न जोड़ा जाता है जो करंट से ही रिलेटेड हो। तो आप लोग के लिए ऐसा प्रश्न लाया जाता है जो करंट से रिलेटेड हो और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में 2-3 साल का प्रश्न उठाकर देखेंगे तो इसी टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है, जिस टाइप का हम ला रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हमारे बच्चे जो हमारे स्टूडेंट हैं वो मतलब हमें सपोर्ट करते हैं। तो हम भी आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।